सोनम बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की लड़की थी। ज्यादा बोलना भी नहीं आता था सोनम को। सहमी सहमी रहती थी सोनम। पिता नहीं थे सोनम के। सोनम जब कॉलेज में गई ही थी तभी उसके पिता का किसी बीमारी से देहांत हो गया था। सोनम की मां ने अकेले ही पेंशन से अपने दोनों बच्चों की परवरिश की। किसी रिश्तेदार की मदद भी नहीं मिली सोनम की मां को। सोनम के विवाह का समय आ गया था और एक दिन सोनम को जब लड़के वाले देखने आए थे तो भी सोनम कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रही थी। और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर ना करना किसी के वजूद की पहचान हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और ये कहावत सोनम पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को सोनम की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। सोनम की मां तो फूली नहीं समा रही थी और खुशी से वो रो पड़ी। उसकी बेटी अच्छे घर परिवार में जो जा रही है। लड़के वालों ने जल्द ही विवाह का प्रस्ताव रखा और मां ने भी तुरंत हाँ कर दी। अब सोनम की शादी जल्द ही हो गई। सोनम को ज्यादा दुनियादारी के बारे में नहीं पता था। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो सोनम की सास शकुंतला जी, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि सोनम कल हम बाजार चलेंगे और प्रिया के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। प्रिया सोनम की बड़ी नंद है जो शादीशुदा है। सोनम अपनी सास के साथ गई तो उसकी सास उसे बहुत बड़े बड़े शोरूम्स पर ले गई गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि सोनम मिडिल क्लास से थी, वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब सोनम को अच्छा लग रहा था वही उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी नंद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। सोनम ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर सोनम के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और सोनम किचन में बर्तन रखने गई तो शकुंतला जी ने कुणाल, जो कि सोनम का बड़ा भाई है, उससे एक बात कही। बेटा अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कुणाल बड़े आदर भाव से कहता है, जी आंटी जी कहिए। शकुंतला बोली, ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपए और एक मिठाई के डिब्बे से ज्यादा मैं कुछ नहीं रखूंगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफी है। कुणाल के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। सोनम रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई। सोनम ने कहा, जैसी सास मुझे मिली है ऐसी सास सबको मिले। उस दिन से सोनम अपने सास को दिल से बहुत ज्यादा मानने लगी। दोस्तों, सही कहते हैं सब कि प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। रिश्ता चाहे जो भी हो, अगर मान सम्मान यू और प्यार का भाव हो तो वो रिश्ता सही मायने में फलता फूलता है। जब आप दूसरों का मान करोगे तभी आपको भी मान और प्यार मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। Pink champagne, I'm totally vibing.